गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे एनएस बोर्ड के अंदर ऑन डिमांड और पब्लिक एग्जाम को लेकर के, ठीक है ना। काफी सारे बच्चों के मन में अभी भी कंफ्यूजन है और अभी भी इशू चलती रहती है कि पब्लिक एग्जाम क्या है भैया और ऑन डिमांड एग्जाम क्या है। तो चलिए आज के वीडियो में बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे, बिल्कुल जान बात करेंगे दोस्तों, डिटेल में एनालिसिस करेंगे आपको पब्लिक एग्जाम में एडमिशन लेना चाहिए या फिर ऑन डिमांड के अंदर। पब्लिक एग्जाम के अंदर आसानी से पास हो जाओगे या फिर ऑन डिमांड के अंदर आसानी से पास हो जाओगे दोस्तों। काफी सारे बच्चे बोलते हैं भैया कि ऑन डिमांड की मार्कशीट नहीं चलती, क्यों नहीं चलती उस पर भी बात करेंगे। पब्लिक एग्जाम के अंदर एडमिशन लेने पब्लिक एग्जाम के एडमिशन लेने से क्या क्या फायदे हैं उन सभी चीजों पर बात करेंगे दोस्तों। तो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखो ताकि आपको एनआईएस बोर्ड और बोसी बोर्ड के अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है भैया, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो भैया, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एनआईएस बोर्ड, जिसको हम बोलते हैं क्या, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ठीक है ना, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान, सबको पता है भैया। देखो एनएस बोर्ड की वैल्यू है और सीबीएसई बोर्ड के बराबर की है, सीबीएसई बोर्ड के लेवल की है, बोल सकते हो सीबीएसई बोर्ड के बराबर की है वैल्यू गाइस, ठीक है। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं, चिल मारो गाइस, ठीक है। तो मार्कशीट को लेकर किसी भी तरह के इशू नहीं आने वाली है, बस आप सही तरीके से सही सिस्टम से एडमिशन लेना, ठीक है ना, सही तरीके से पास आउट करो और मार्कशीट के अंदर ओवरऑल 5 सब्जेक्ट होनी चाहिए और पास कहलाना चाहिए, तभी आपकी मार्कशीट चलेगी, अदरवाइज नहीं चलेगी गाइस, ठीक है। तो देखो अभी हम लोग बात कर रहे थे दोस्तों पब्लिक एग्जाम को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, पब्लिक एग्जाम क्या होता है और ऑन डिमांड एग्जाम क्या होता है, तो सब लोग ध्यान से सुनो भैया। तो सभी लोग ध्यान से सुनो। तो देखो मित्रों, अभी एनएस बोर्ड के अंदर जो एग्जाम होते हैं, एडमिशन जो होता है, ठीक है ना गाइस, एनएस बोर्ड के अंदर जो एडमिशन होता है वो पब्लिक एग्जाम के अंदर साल में 2 बार होता है, ठीक है ना। अब पब्लिक एग्जाम क्या होता है उस पर पहले बात कर लेते हैं। देखो पब्लिक एग्जाम जो होता है, पब्लिक एग्जाम के अंदर जो बच्चे न्यू हैं, ठीक है, नए नए छात्र हैं, जो बच्चे फ्रेश हैं, जो पहली बार 10th एंड 12th करना चाहते हैं, वो बच्चे पब्लिक एग्जाम में अपेयर होकर के एडमिशन लेकर के अपना एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है ना। उन इस तरह के छात्रों के लिए होता है पब्लिक एग्जाम, ठीक है ना गाइस। अब बोलोगे भैया क्या फेल वाले बच्चे एडमिशन नहीं ले सकते, क्या कंपार्टमेंट वाले बच्चे एडमिशन नहीं ले सकते, क्या जिन बच्चों के रिजल्ट में आरटी लग गया है, जो बच्चे ड्रॉप आउट करना चाहते हैं, वो पब्लिक एग्जाम में एडमिशन लेना चाहते हैं, क्या नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं यार, क्यों नहीं ले सकते, ले सकते हैं भैया, ठीक है ना। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, पब्लिक एग्जाम में सभी बच्चे अलाउड हैं। लेकिन जो बेसिकली पब्लिक एग्जाम होता है वो होता है किसके लिए, जो न्यू बच्चे हैं, जो पहली बार 10th एंड 12th करना चाहते हैं, ठीक है ना, जो फ्रेश है। काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई नहीं करते हैं, 20 साल 30 साल के हो गए और अभी भी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन अचानक उनकी जॉब लग जाती है, उस टाइम मार्कशीट मांगते हैं, तो भैया एनआईएस बोर्ड उनको याद आ जाता है कि हाँ भैया चलते हैं एनआईएस बोर्ड से फटाफट एडमिशन लेते हैं और एनआईएस बोर्ड से पास होकर के मार्कशीट मिल जाएगी। तो उस केस में भी उन बच्चों के लिए एनआईएस बोर्ड आकर के उनके सामने खड़ा हो जाता है, हाँ भाई हम तो है ना आपकी हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो स- तो सभी बच्चे के लिए एनआईएस बोर्ड है गाइज, चाहे आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी सीजीएल किसी भी तरह की कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है ना, या फिर आप प्राइवेट की तरफ करियर अपना देख रहे हो, ठीक है, सभी के लिए है। तो हम लोग बात कर रहे थे पब्लिक एग्जाम। तो पब्लिक एग्जाम में कौन कौन से बच्चे एडमिशन ले सकते हैं गाइस, तो देखो भैया मैं बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे, किसी किसी के मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाना किसी के मन में कोई भी कंफ्यूजन है गाइस, ठीक है भैया। तो देखो जो बच्चे फ्रेश हैं, जो पहली बार 10th एंड 12th करना चाहते हैं ना, उन सभी बच्चों के लिए एडमिशन होता है भैया एनआईएस बोर्ड के अंदर, ठीक है। एनआईएस बोर्ड के अंदर डायरेक्ट 10th क्लास में और डायरेक्ट 12th क्लास में अपना एडमिशन करा सकते हो। अब अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ गाइस, आप लोगों ने काफी जगह पोस्टर बैनर पे देखा होगा कि 7वीं फेल, 8वीं फेल, 9वीं फेल, सीधे 10वीं करे। ये क्या है, ऐसा होता है क्या? इस पर बात कर लेते हैं। काफी सारे लोग बोलते हैं भाई 11th फेल डायरेक्ट 12वीं करे। अरे भैया जब एनआईएस बोर्ड डायरेक्ट 10th एंड 12th करवा रहा है तो 7वीं 8वीं फेल का मतलब क्या है भाई, ठीक है। तो जो बच्चे 7वीं फेल, 8वीं फेल, 9वीं फेल, कोई इशू नहीं है, आप लोगों ने कभी भी पढ़ाई नहीं किया हो तब भी 10वीं कर सकते हो एनआईएस बोर्ड के अंदर। बस इतनी बात दिमाग में रख लो गाइस, ठीक है। तो बैनर पोस्टर पे ध्यान मत दो, इतना ध्यान दो कि भैया अगर आपको 10th मतलब मैट्रिक पास आउट होना है, पढ़ाई करनी है लाइफ में, तो डायरेक्ट आप लोग एनआईएस बोर्ड के माध्यम से अपना डायरेक्ट एडमिशन, जो 10th क्लास में जो आपका एडमिशन होगा वो डायरेक्ट हो जाएगा 10वीं क्लास में, ठीक है। 9th 9वीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, 7वीं 8वीं करने अगर नहीं, वैसे तो पढ़ाई करनी चाहिए रेगुलर सभी बच्चों को, लेकिन अगर आप लोगों ने बाई चांस किसी रीजन से नहीं कर रखा है तो कोई बात नहीं, अभी कर लो, डायरेक्ट आपका 10th में एडमिशन हो जाएगा। और जो बच्चे 10th पास है, जी हाँ दोस्तों, अगर आप 10th पास हो तभी आप 12th क्लास में एडमिशन करा सकते हो और 1 साल का गैप
1 साल का गैप आपका होना चाहिए। गैप तो वैसे भी मेंशन कर लेगा 12th, गैप तो वैसे भी एनएस बोर्ड आपका मेंशन कर लेता है, ठीक है ना? तो जो बच्चे कभी भी पढ़ाई नहीं किए या फिर 9वीं पास हैं, 7वीं 8वीं फेल भी है तो भी कोई बात नहीं, आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे बच्चे पब्लिक एग्जाम के अंदर आते हैं गाइस। ठीक है, तो इस तरह के जो भी छात्र हैं वो पब्लिक एग्जाम के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। अब पब्लिक एग्जाम जो होता है वो एनएस बोर्ड के अंदर साल में कब कब होता है, तो हम लोग उस पर बात कर लेते हैं। देखो, पब्लिक एग्जाम जो होता है एनएस बोर्ड के अंदर, एक तो होता है भैया जो आपका मार्च अप्रैल वाला मंथ होता है, ठीक है ना? मार्च और अप्रैल के मंथ में आप सभी छात्र अगर चाहो तो पब्लिक एग्जाम का एडमिशन लेकर के एग्जाम दे सकते हो। इसको क्या बोलते हैं भैया, कौन सा स्ट्रीम? देखो, एडमिशन में स्ट्रीम होता है तो स्ट्रीम 1 और ब्लॉक 1, ठीक है ना गाइस? स्ट्रीम 1 और ब्लॉक 1, ठीक है? इसी तरीके से एक दूसरा भी पब्लिक एग्जाम होता है। क्या होता है भैया, हम उस पे बात कर लेते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है अक्टूबर और नवंबर के मंथ में, सितंबर अक्टूबर बोल सकते हो, लेकिन अक्टूबर और नवंबर चलिए जो ले लिया तो ले लिया। अक्टूबर और नवंबर ले लिया, इसको बोलते हैं, ये भी हमारा स्ट्रीम 1 के तहत होता है। स्ट्रीम 1 वाले सारे पब्लिक एग्जाम होते हैं, तो ये भी स्ट्रीम 1 है, मतलब पब्लिक एग्जाम का एडमिशन ले रहे हो आप लोग। पब्लिक एग्जाम में स्ट्रीम 1 और ब्लॉक 2 बोल देते हैं, क्योंकि ब्लॉक 1 जो होता है हमारा क्या होता है, मार्च अप्रैल वाला, और ब्लॉक 2 जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, अक्टूबर और नवंबर, सितंबर अक्टूबर वाला जो एडमिशन होता है उसको ब्लॉक 2 बोलते हैं, जो आप लोग अभी एग्जाम देने जा रहे होंगे, ठीक है ना? और जो बच्चे एडमिशन अभी चल रहा है स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 का, वो मार्च अप्रैल 2027 के लिए चल रहा है। तो ये पब्लिक एग्जाम के अंदर साल में 2 बार एडमिशन होता है, 2 बार एग्जाम होते हैं गाइस, ठीक है? ये तो समझ गए आप लोग। अब देखो, काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो पूछ रहे होंगे भैया जो फेल है, कंपार्टमेंट है, अगर वो एडमिशन लेना चाहते क्यों नहीं ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं गाइस। जो बच्चे फेल हैं किसी भी अदर बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, अगर वो बच्चे जो बच्चे फेल है या फिर कंपार्टमेंट लग गया है, आरटी लग गया है, या फिर वो ड्रॉप आउट करना चाहते हैं, फ्रेश एडमिशन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, किसी भी तरह कोई इशू नहीं आने वाली है। या फिर कंपार्टमेंट के थ्रू भी एडमिशन लेना चाहते हैं, टीओ से करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं, पब्लिक एग्जाम में अपना एडमिशन करा सकते हैं गाइस, ठीक है? तो कोई भी इशू नहीं आने वाली है। बाकी अब हम लोग बात करेंगे ऑन डिमांड के ऊपर, ठीक है गाइस? अभी हम लोग बात कर लेते हैं ऑन डिमांड की। तो देखो भैया, ऑन डिमांड में कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, तो देखो, ऑन डिमांड में एनएस बोर्ड बोलता है भैया कि आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, अगर आपके बोर्ड में आपके रिजल्ट में, ठीक है ना, आपने बोर्ड का एग्जाम दिया है और बोर्ड के एग्जाम में आपके रिजल्ट में आ गया है कंपार्टमेंट, क्या आ गया भैया, कंपार्टमेंट आ गया है, आपके रिजल्ट में लग गया आरटी, ठीक है? या फिर आप ओवरऑल फेल हो चुके हो, एक सब्जेक्ट में पास हो, फेल हो गए हो, ठीक है? तो उस केस में क्या बोलते हैं भैया, अगर आप सीबीएसई बोर्ड का स्टूडेंट हो या यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो, ठीक है, या फिर आप राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट हो गाइस, ठीक है, या फिर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो, ठीक है, या फिर आप झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट हो गाइस, ठीक है, इंडिया के किसी भी स्टेट बोर्ड के आप स्टूडेंट हो, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर आपके रिजल्ट में आ गया है कंपार्टमेंट, ठीक है? उसके लिए एनआईएस बोर्ड बोलता है भैया कि हम इधर बैठे हैं, आइए आइए हम एडमिशन देते हैं आपको, ठीक है? तो एनआईएस बोर्ड बोलता है भैया कि आइए इधर, अगर आपके रिजल्ट में सपोज आप सीबीएसई बोर्ड का स्टूडेंट हो, एग्जाम्पल ले ले थोड़ा सा, सीबीएसई बोर्ड का स्टूडेंट हो, अगर आपके रिजल्ट में आ गया है, क्या आ गया है, कंपार्टमेंट, सपोज 3 सब्जेक्ट के अंदर आप पास हो गाइस, ठीक है? 3 सब्जेक्ट में आप क्या हो, पास हो गए हो, 3 सब्जेक्ट में आप पास हो गए हो, लेकिन 2 सब्जेक्ट में लग गया है कंपार्ट, ठीक है भैया? 2 सब्जेक्ट में क्या लग गया है, कंपार्ट। तो अभी इस साल तो सीबीएसई बोर्ड वाला सिर्फ एक ही सब्जेक्ट और कंपार्टमेंट देने दे रहा है, ठीक है? तो इस केस में आपको एनआईएस बोर्ड क्या बोलता है गाइस, एनआईएस बोर्ड आपको बोलता है भैया तो देखो, आपके जो 3 सब्जेक्ट में जो पास हो ना, उसमें से कोई 2 सब्जेक्ट आप टीओ से करा लो, ट्रांसफर करा लो, ठीक है ना? टीओ से मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। आप जो भी सब्जेक्ट पास हो, जिनके अच्छे मार्क्स हैं, या फिर आप जो सब्जेक्ट ट्रांसफर करवाना चाहते हो, आप हंसी खुशी से जो भी ट्रांसफर करवाना चाहते हो गाइस, उसको बोलते हैं टीओसी। तो कोई भी 2 सब्जेक्ट ट्रांसफर करा लो, वो एज इट इज मार्क्स जो है एनआईएस बोर्ड में क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है? अगर आप सपोज इंग्लिश में पास हो, इंग्लिश में आए हैं आपके 95 मार्क्स, ठीक है? अगर आपके हिंदी है तो हिंदी में अगर आपके आए हैं 99 मार्क्स, सपोज एग्जांपल बता रहा हूँ, वैसे आप लोगों के तो आए नहीं होंगे शायद, आगे तो अच्छी बात है, ठीक है? तो अगर आपके आए हैं तो एज इट इज इनको टीओ से करा लो, तो एनआईएस बोर्ड के अंदर आपके इंग्लिश में 95 आ जाएगा और हिंदी में 99 आ जाएगा, एज इट इज ट्रांसफर हो जाएगा मार्क्स, ठीक है? बाकी बचे 3 सब्जेक्ट। अब बोलोगे भैया मैं तो 3 सब्जेक्ट में पास था, लेकिन 3 सब्जेक्ट मेरा बचा कैसे? नहीं भैया, एनआईएस बोर्ड बोलता है केवल आप 2 ही सब्जेक्ट का, मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट को ही ट्रांसफर करवा सकते हो। तो 2 सब्जेक्ट ट्रांसफर हो गए तो कितने बचे? 3 सब्जेक्ट बचे, क्योंकि
अभी जो रिजल्ट में ओवरऑल आपको रिजल्ट चाहिए होता है 5 सब्जेक्ट का मिनिमम पास होना कंपलसरी है। कंपलसरी मतलब अनिवार्य है गाइस। अगर आपके रिजल्ट में 5 सब्जेक्ट नहीं रहेंगे ओवरऑल, ठीक है, ओवरऑल 5 सब्जेक्ट नहीं रहेंगे और रिजल्ट के आगे पास रिजल्ट के नीचे बिल्कुल कैपिटल लेटर में और बोल्ड में पास लिखा हुआ नहीं आएगा, तो आपकी रिजल्ट नहीं चलेगी। इसीलिए पूरे 5 सब्जेक्ट होने चाहिए आपके रिजल्ट में, ठीक है। तो 3 सब्जेक्ट जो बचे हैं, वो 3 सब्जेक्ट को आपको देना पड़ेगा एग्जाम। तो एनएस बोर्ड बोलता है भैया कि आप ऑन डिमांड में एग्जाम दे रहे हो, तो ऑन डिमांड में कोई भी सीट बुक कर लो अपनी सुविधा अनुसार, और जिस डेट में अवेलेबल है सीट, उस सीट को बुक करके अपने सिटी को सेलेक्ट कर लो, ठीक है ना। इंडिया के किसी भी स्टेट में आप कहीं भी रह रहे हो, कहीं से एग्जाम दे सकते हो, ठीक है ना। उस सेंटर पे जाके एग्जाम देना पड़ेगा, ऑफलाइन एग्जाम होता है गाइस एनएस बोर्ड के अंदर, ठीक है। तो जो बच्चे फेल है, कंपार्टमेंट है, आरटी लग गया है, उन सही बच्चों के लिए ऑन डिमांड एग्जाम होता है, उन सही बच्चों के लिए। अब देखो कुछ बच्चे बोलेंगे भैया क्या मैं पास हो तो एग्जाम नहीं दे सकता? दे सकते हो और आप भी दे सकते हो। उसको बोलते हैं इम्प्रूवमेंट एग्जाम। क्या बोलते हैं उसको? इम्प्रूवमेंट एग्जाम। अगर आप पूरे 5 सब्जेक्ट में पास हो, 6 सब्जेक्ट में पास हो, अब बोलोगे भैया कि मेरे को मेडिकल लाइन में जाना है, मेरे पास बायोलॉजी नहीं है, तो एक सब्जेक्ट एग्जाम देना है, तो उस केस में उसको क्या बोलेंगे? पार्ट एडमिशन। उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? पार्ट एडमिशन। तो आपको लेना पड़ेगा पार्ट एडमिशन। तो आप पार्ट एडमिशन एक सब्जेक्ट का ले लो, और एडमिशन लेने के बाद एक सब्जेक्ट का पेपर दे दो, आपको सिंगल सब्जेक्ट मार्कशीट मिलेगी और मार्कशीट चल जाएगा। अगर आप ओवरऑल पहले से पास हो तब, अदरवाइज नहीं चलेगी, ठीक है। फेल वालों के लिए नहीं, जो पास हैं उनके लिए सिर्फ इम्प्रूवमेंट होता है गाइस, ठीक है। तो ये था, तो ये हमारा हो गया गाइस ऑन डिमांड एग्जाम, और ये हमारा हो गया पब्लिक एग्जाम, ठीक है। अब ऑन डिमांड एग्जाम का अब ऑन डिमांड एग्जाम का क्या बेनिफिट है और पब्लिक एग्जाम का क्या बेनिफिट है, उस पर भी बात कर लेते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग बात कर लेते हैं पब्लिक एग्जाम और ऑन डिमांड के क्या क्या बेनिफिट हैं, ठीक है। अगर आप पब्लिक एग्जाम में एग्जाम देते हो, तो उसमें आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेगी, जिससे आप लोग आसानी से पास हो जाओगे, अच्छे मार्क्स ले आओगे, परसेंटेज आपके अच्छी चाहिए। तो देखो पब्लिक एग्जाम के अंदर अगर आप एडमिशन लेते हो, तो सबसे पहली बात तो एक तो आपका एडमिशन फीस, एग्जाम फीस, एडमिशन फीस नॉर्मल लगेगी, आसानी से आप लोग एडमिशन ले लोगे, ठीक है। उसके बाद देखो एडमिशन फीस को लेकर के बात कर लेते हैं, काफी सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। देखो एडमिशन फीस, जो हम एडमिशन फीस होती है भैया, अगर आप 10th क्लास में, 10वीं क्लास में एडमिशन लेते हो, तो आपकी जो फीस लगेगी 2340 रुपए के आसपास में एडमिशन हो जाता है। हो सकता है कुछ बच्चों को कम लगेगा या कुछ बच्चों को ज़्यादा 100-200 ऊपर नीचे लगे, लेकिन ये फीस इतना मान के चलो, ठीक है। 100-200 रुपये से ऊपर नीचे, उससे ज़्यादा कोई फीस एक्स्ट्रा नहीं लगने वाली है गाइस, ठीक है। एडमिशन फीस होता है। उसके बाद जो एग्जाम फीस होता है, एडमिशन लेने के बाद एग्जाम से कुछ दिन पहले आपको एग्जाम फीस का नोटिफिकेशन आता है, आपको एग्जाम फीस पे करना पड़ता है। तो एनएस बोर्ड बोलता है भैया एक काम करो, आप 300 रुपया पर सब्जेक्ट, जी हाँ दोस्तों 300 रुपया पर सब्जेक्ट करके ना मुझे एग्जाम फीस जमा करा दो, तभी मैं आपके एग्जाम करा पाऊंगा, ठीक है। अगर आपके सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है ना, तो 150 रुपया करके प्रैक्टिकल फीस भी जमा करा दो, अगर प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट ले रखा है। मतलब कि अगर आपके पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ठीक है, क्या है भैया, अगर आपके पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ठीक है, इसी तरीके से बाकी सब्जेक्ट, या पेंटिंग है, डाटा एंट्री है, होम साइंस है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस है, तो अगर आपके पास प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट है, तो प्रैक्टिकल के 150 रुपीज़, अगर नॉर्मल केवल थ्योरी वाले सब्जेक्ट हैं, तो थ्योरी के भी 300 रुपीज़ एग्जाम फीस देने पड़ेंगे। मतलब एग्जाम फीस 300 रुपये पर सब्जेक्ट है, अगर प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल के 150 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगेंगे, ठीक है गाइज। तो ये फीस लगेगी टोटल। और आपको एनएस बोर्ड के अंदर 10th में एडमिशन लेने के बाद एग्जाम देने तक में मात्र आपकी इतनी फीस लगने वाली है। कितनी फीस लगने वाली है भैया, जोड़ लो अपने हिसाब से, और आपका एडमिशन भी हो जाएगा, एग्जाम भी हो जाएगा, और आपके घर रिजल्ट भी आ जाएगा, ठीक है। अगर आपसे कोई बोलता है भैया कि मेरे को 10,000 दे दो, 15,000 दे दो, 20,000 दे दो, 50,000 दे दो, तो उन लोगों को बता देना भैया कि एनएस बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के देखो, फीस आपकी इतनी लगती है, तो मैं आपको इतना ही एडमिशन कराने में फीस दे सकता हूँ, ठीक है। 100-200 रुपये ऊपर नीचे, 100-200 रुपये ऊपर नीचे आप फॉर्म वॉर्म फिलअप करवाने के दे सकते हो गाइस। बाकी सपोर्ट वपोर्ट कोई करता है, अच्छी बात है, तो देख सकते हो, बाकी कोई इशू नहीं है। बाकी आप लोग अपने हिसाब से एडमिशन करा सकते हो, जो फीस है मैंने बता दिया है। उसी तरीके से अब 12th क्लास की बात कर लेते हैं, 12वीं क्लास सीनियर सेकेंडरी की बात करते हैं। 10th को क्या बोलते हैं भैया, सेकेंडरी। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी। तो बोल मत जाना, ठीक है। तो देखो भैया मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर कुछ गलती हो गई तो माफ कर दे रहे हैं, टेंशन लेने की बात नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाना, सवाल पूछते जाना भैया, ठीक है। तो देखो 12th क्लास की बात कर लेते हैं, 12वीं क्लास की।
अगर आप लोग सीनियर सेकेंडरी में इंटरमीडिएट जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो 12वीं क्लास में अगर आप लोग एडमिशन कराते हो तो उसकी जो एडमिशन फीस होती है 12th क्लास की वो 2680 रुपये के आसपास लगती है। कितनी लगती है? 2680 रुपया, 2680 रुपीज ओनली फॉर फिक्स। ओके गाइस, तो देखो भैया 2680 रुपये फीस लगेगी आपकी, और यहाँ पर भी सेम एग्जाम फीस भी सेम लगती है, और जो प्रैक्टिकल फीस भी सेम जैसे 10th में लगा था वही लगेगा, 300 रुपया और 150 प्रैक्टिकल फीस। ठीक है, तो आपकी मान लो 12th आपकी इतने में कंप्लीट हो गई। ठीक है, मतलब 5 से 6 हज़ार में आपकी 10th एंड 12th कंप्लीट हो जाती है। 5 से 6 हज़ार में आप 10th कर लो, 5 से 6 हज़ार में 12th कर लो, मतलब 10 हज़ार में मान लो 10th 12th पूरी कंप्लीट हो जाती है। वहीं सीबीएसई बोर्ड के अंदर जाओगे भैया तो इतनी मोटी मोटी गड्डी निकालनी पड़ेगी, आपको लाखों रुपया फीस देना पड़ेगा हर महीने। लाखों रुपये, आपको लाखों रुपए पहले साल की भरनी पड़ेगी, एनुअल फीस, बुक फीस, ड्रेस फीस, ए फीस, ओ फीस। उसके बाद क्या है, आपको हर महीने फीस पे करनी पड़ेगी। काफ़ी सारे बच्चे मंथली फीस तो 5000 देते हैं। आप जहाँ पर पूरे 10th कंप्लीट कर लेते हो वहाँ पर 1 महीने की फीस केवल 5000 दोगे भैया। तो 12 महीने को जोड़ लो कितने हो गए। उसके बाद एनुअल फीस, ए डेस्क, एनुअल फीस, पंखे का फीस, मतलब हर चीज़ का फीस लगता है सीबीएसई बोर्ड में। ठीक है, इसीलिए सीबीएसई बोर्ड में तो भैया आज के टाइम पे हम लोग बोल सकते हैं वो स्कूल नहीं है, एक तरीके से क्या है, बिजनेस है। बिजनेस बच्चों को वहाँ पे लूटा जा रहा है। क्या किया जा रहा है? लूटा जा रहा है गाइस। इसलिए अगर आपको लगता है, इसीलिए आप लोग ये कोशिश करो कि सीबीएसई स्कूल में या फिर कोई अच्छे स्कूल में भी एडमिशन ले रहे हो तो जेन्युइन फीस के साथ लिया करो, जो भी फीस स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्योंकि जो गरीब तक से क्योंकि क्योंकि गाइज जो पुअर क्योंकि गाइज जो नॉर्मल फैमिली है, जो मिडिल क्लास फैमिली है, वो इतना फीस अफोर्ड नहीं कर सकती है। वो बच्चे इतना फीस अफोर्ड कहाँ वो बच्चे इतना फीस कहाँ से लाएंगे? ठीक है, तो उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है एनएएस बोर्ड। अब एनएएस बोर्ड के अंदर जा सकते हो, अच्छे ऑप्शन है। हाँ, कुछ जगह पे एनएएस बोर्ड आपको सपोर्ट नहीं करता है, उसके लिए हम लोग बने गाइस, तो आप बाकी तो आप लोग हमारी टीम से सपोर्ट ले सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी, मैंने फीस के बारे में बता दिया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, देखो ऑन डिमांड में, ऑन डिमांड का भी ऑलमोस्ट फीस यही रहती है। ठीक है ना, ऑन डिमांड में क्या होता है कि आपकी फीस एडमिशन और एग्जाम प्रैक्टिकल सारा फीस एक साथ ही लगता है, लेकिन फीस यही रहती है। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लगता उसमें भी। ठीक है, अब हम लोग बात कर ले, देखो पब्लिक एग्जाम में और भी क्या क्या बेनिफिट है। ठीक है, तो एनआईएस बोर्ड के अंदर जो भी ऑन डिमांड का एग्जाम करवाया जाता है वो कब कब करवाया जाता है, ठीक है, उसकी टाइमिंग क्या होती है। तो देखो ऑन डिमांड का एग्जाम सबको पता है दोस्तों, जो भी एक ऑन डिमांड एग्जाम चल रहा है लेकर के जून से लेकर के सितंबर के बीच में एक ऑन डिमांड एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। जब बच्चों का रिजल्ट आता है, सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों का रिजल्ट आता है, बिहार बोर्ड वाले बच्चों का रिजल्ट आता है, यूपी बोर्ड वाले बच्चों का रिजल्ट आता है, और बाकी अदर बोर्ड के बच्चे हैं उनका रिजल्ट आता है, तब जो है आपका ऑन डिमांड एग्जाम का रिजल्ट, ऑन डिमांड का जो एडमिशन है वो करवाया जाता है, और बच्चों के लिए एक सुनहरा मौका दिया जाता है ताकि बच्चे अपना साल बचा सकें और आगे एडमिशन लेकर के इसी साल अपना एग्जाम दे करके इसी साल अपना एक रिजल्ट, इसी साल अपना एग्जाम दे करके इसी साल उनका रिजल्ट भी आ जाएगा और इसी साल कॉलेज में एडमिशन भी करा पाएंगे। ठीक है, तो एक तो होगा जून से सितंबर के बीच में। ठीक है ना, जब बच्चों का मार्च अप्रैल के बाद रिजल्ट आता है, अब जून जुलाई में रिजल्ट आ जाता है, तो जून से उनका एडमिशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जिन बच्चों के रिजल्ट में कंपार्टमेंट है, आरटी लगा है, जो बच्चे फेल है या फिर जो बच्चे पास हैं ऑलरेडी इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं, उनके लिए ऑन डिमांड एग्जाम होता है। ठीक है, दूसरा एग्जाम कब होता है दोस्तों? दूसरा एग्जाम जो होता है आपका कब स्टार्ट होता है? एक तो जो आपका एग्जाम होगा दूसरा, एक तो ये आपका स्टार्ट होने वाला है, एक तो जनवरी के मंथ में होने वाला है। ठीक है, और फरवरी में होगा। ठीक है, और मार्च में होगा। इस टाइम भी क्या होता है, बच्चों का जो रिजल्ट आता है अक्टूबर नवंबर वाले बच्चों का, ठीक है ना, जो अक्टूबर और नवंबर में बच्चे एनएस बोर्ड में एग्जाम देते हैं या फिर जो बच्चे बच जाते हैं, जिनको एग्जाम नहीं दे पा रहे होते हैं, जो बच्चे फेल होते हैं, उनके लिए ये ऑन डिमांड एग्जाम करवाया जाता है। उन इस टाइम पे काफी सारे बच्चे होते हैं जो कि एनएस बोर्ड में कंडक्ट होकर के एडमिशन लेकर के एग्जाम देते हैं और उनका रिजल्ट भी जल्दी से डिक्लेयर कर दिया जाता है। रिजल्ट कब आता है गाइस? रिजल्ट जो होता है 45 डेज के बाद रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। रिजल्ट कब आता है? आफ्टर 45 डेज के बाद जो है रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है बोर्ड के। इसीलिए सही बच्चों से रिक्वेस्ट है गाइस, अगर आप किसी बोर्ड के स्टूडेंट हो, अगर आप फेल हो गए हो, कंपार्टमेंट है, आरटी लग गया है, या फिर आप पास हो लेकिन आप चाहते हो कि भैया बायोलॉजी सब्जेक्ट एड ऑन करवानी है या फिर कोई और सब्जेक्ट एड ऑन करानी है, पेपर देना है, उसका इंप्रूवमेंट देना है, तो अब दे सकते हो एनएस बोर्ड के माध्यम से, ऑन डिमांड एग्जाम माध्यम से। ठीक है ना गाइस, एनएस बोर्ड का ऑन डिमांड एग्जाम कब कब होता है मैंने बता दिया है। बाकी जो टाइम बचेगा उसमें पब्लिक एग्जाम करवाया जाता है, जो बच्चे फ्रेश हैं उनके लिए होता है। ठीक है गाइस, तो ये पूरा ऑन डिमांड का सिस्टम था। ठीक है।